एक 15 साल की मेलिसा नाम की लड़की जो डैनियल नाम के लड़के से मोहब्बत करती है, पर डैनियल मेलिसा को किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करता। फिर आगे कहानी में क्या होता है इसके लिए बने रहिए। मेलिसा की गर्मियों की छुट्टी चल रही होती है जिसमें वो एक डायरी का जिक्र करती है जिसमें मेलिसा अपनी जिंदगी के हालात, ख्यालात, अच्छी और बुरी बातें लिखती है। वो आज डैनियल को बहुत याद करते हुए कहती है कि वो आपकी बात डैनियल से अपने दिल की बात कह देगी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, वो उसके लिए कितना पागल है। फिर एक दिन गॉड मेलिसा की सुन लेता है और डैनियल का मेलिसा के पास स्विंग करने का ऑफर आता है। मेलिसा बहुत खुश होकर अपनी दोस्त रूबी के साथ डैनियल के घर पहुंचती है। डैनियल एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद होता है। डैनियल मेलिसा को एक बगीचे में ले जाता है जहाँ पर समुद्र का एक हसीन नजारा दिख रहा होता है। डैनियल मेलिसा से उसकी उम्र और उसके पिता के बारे में पूछता है। मेलिसा डैनियल को बताती है कि उसकी उम्र 15.5 साल है और उसके पिता एक ऑयल इंजीनियर हैं जो समुद्र के अंदर बने एक ऑयल स्टेशन पर काम करते हैं। इसके बाद डैनियल मेलिसा से पूछता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगी? अगर आपको किसी से मोहब्बत है, वो आपको किस करने को कहे तो वो आपकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा होगा। पर मेलिसा के साथ ऐसा नहीं होता। डैनियल मेलिसा से अपने जिस्म के उस हिस्से पर किस करवाता है जो मोहब्बत में एडजस्ट ही नहीं करता। मेलिसा को इसका बहुत बुरा लगता है, पर वो डैनियल से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसको मना नहीं कर पाती और डैनियल की इस बदतमीजी को नजरअंदाज कर देती है। और कहानी के अनुसार इस दिन के बाद डैनियल मेलिसा को कभी नहीं मिलता। मेलिसा की गर्मियों की छुट्टी अब खत्म हो चुकी होती हैं। आज स्कूल का पहला दिन होता है। मेलिसा की निगाहें चारों तरफ डैनियल को ढूंढ रही होती हैं, पर डैनियल कॉलेज में पढ़ने नहीं आता। मेलिसा की दोस्त रूबी मेलिसा से कहती है कि डैनियल तुम्हें भूल चुका होगा, तुम भी उसे भूल जाओ। मेलिसा कहती है पर ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जबरदस्ती रूबी मेलिसा को क्लासरूम में ले जाती है। क्लास में रूबी अपनी डायरी में डैनियल का नाम पर नाम लिखती जाती है। मेलिसा किसी तरह डैनियल को पाना चाहती है, भलाई उसके बदले उसे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। तभी क्लास में मार्को आता है जो पढ़ने में बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो कई सालों से फेल होता आ रहा है, पर दिल का बहुत अच्छा है। मेलिसा के घर में उसकी दादी और उसकी मॉम रहती है। मेलिसा की दादी बीड़ी बहुत पीती है जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। इसी वजह से उसकी मॉम और उसकी दादी में कुछ ज्यादा नहीं बनती, पर मेलिसा और दादी के बीच में बहुत प्रेम होता है। वो अपनी दादी का दिल होती है और दादी उसका दिल। मेलिसा घर से लेकर कॉलेज तक डैनियल के ख्वाबों के नशे में रहती। उसे ये तक खबर नहीं होती कि दुनिया में डैनियल के अलावा कोई और भी है जो उससे मोहब्बत करता है, पर कभी कुछ उससे कह नहीं पाता, बस एक तरफ जलता ही जाता है। इसके बाद रूबी मेलिसा की इस बेचैनी को देख मेलिसा को बताती है कि डैनियल पास ही के एक क्लब में अक्सर आता जाता है। जिसके बाद मेलिसा डैनियल से मिलने उस क्लब में जाती है और डैनियल को वहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ देखती है, जैसे डैनियल के अलावा क्लब में कोई और ही ना हो। फिर डैनियल मेलिसा को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो वहाँ पर उसके साथ वो करता है जो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ करते हैं। यहाँ पर मेलिसा डैनियल से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है, पर डैनियल मेलिसा को ये कहकर ठुकरा देता है कि वो उसके काबिल नहीं है। इससे पूरी तरह से मेलिसा का दिल टूट जाता है और वो डैनियल से कभी न मिलने का फैसला लेती है। मेलिसा मन ही मन कहती है कि अगर उसके पिता उसके पास होते तो वो डैनियल को बहुत पिटवाती, वो उसे घुटनों पर टिकवा कर उसे उसकी गलती का एहसास करवाती कि उसने उसके साथ कितना गलत काम किया है, क्योंकि वो उससे कितनी मोहब्बत करती थी। उधर ज्यादा बीड़ी पीने की वजह से मेलिसा की दादी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए मेलिसा की मॉम उसकी दादी को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देती है। पर मेलिसा की ऐसी मर्जी नहीं थी कि उसकी दादी उससे दूर किसी हॉस्पिटल में जाए। मेलिसा अपनी मॉम से अपनी नाराजगी जताते हुए कहती है कि तुमने दादी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा के अच्छा नहीं किया और तुम एक बहुत बुरी मॉम हो। मेलिसा अपनी दादी के जाने के बाद में पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। मेलिसा खुद से बातें करती हुई कहती है कि अगर कोई उसकी फीलिंग को नहीं समझता तो वो आपसे किसी की फीलिंग को नहीं समझेगी, वो किसी के दर्द को दर्द नहीं समझेगी, वो आप एकदम खुश रहेगी और दूसरों के जज्बातों से खिलेगी। और फिर कुछ दिन के बाद मेलिसा की दादी मेलिसा से मिलने के लिए घर पर आती है। वो मेलिसा की आंखों में देख समझ जाती है कि उसके हालात कोई ठीक नहीं है। वो मेलिसा की मॉम से इस बारे में बात करती है। मेलिसा की मॉम कहती है कि मेलिसा का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो उसको किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी आए, पर मेलिसा की दादी सब समझ जाती है कि ऐसा कब होता है। मेलिसा की दादी मेलिसा को एक कमरे में ले जाकर उसे अपने एक रिलेशन के बारे में बताती है कि तुम्हारे दादा मिलने से पहले उसका एक आशिक हुआ करता था जो सिर्फ मेरे जिस्म का भूखा था, जिस पर मैं दिलो जान से फिदा थी। मैं उसकी हर गलत बात को ये सोचकर नजरअंदाज कर देती कि वो एक दिन सुधर जाएगा और मेरा होकर ही रह जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। फिर वो एक दिन मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ चला गया। मैं अकेली रोती हुई रह गई।
मुझे लगा मैं अब जी कर क्या करूंगी, मुझे मर जाना चाहिए। मेरे हाथ में उस वक्त एक पिस्तौल थी, मेरे हाथ में सारे फैसले थे, मैं मर भी सकती थी और जी भी सकती थी, पर मैंने जीना चुना। फिर कुछ दिन के बाद मुझे तुम्हारे दादा मिल गए, जिसके बाद मेरी जिंदगी फिर से हसीन हो गई और फिर मैंने कभी उस मनहूस को याद नहीं किया। और अब तुम भी मेलिसा उसी रास्ते से होकर गुजर रही हो जिस रास्ते से मैं कभी गुजरी थी, और तुम उस बुरे लड़के को एकदम भूल जाओ, उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर मत देखो, जिसके बाद देखो सब कुछ सही हो जाएगा। दादी की इस बात से मेलिसा पर काफी प्रभाव पड़ता है। वो खुद से एक वादा करती है कि वो आज के बाद डैनियल जैसे घटिया लड़के से कभी बात नहीं करेगी। जब एक रोज मेलिसा कंप्यूटर पर काम कर रही होती है, तब भोसड़ासुर डैनियल का कॉल आता है। वो मेलिसा से कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, अब वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता है और वो आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। मेलिसा फिर से डैनियल की बातों में आ जाती है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। डैनियल मेलिसा से फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिसके बाद वो अपने यार एंड्रयू को बुला लेता है। फिर वो मेलिसा के साथ वही करने की कोशिश करता है जो आप लोग सोच रहे हैं। आंखों पर से पट्टी हटने के बाद मेलिसा को सब कुछ पता चल जाता है कि उसके साथ क्या गेम चल रहा था। वो भोसड़ासुर डैनियल से कहती है क्या ये तुम्हारा सरप्राइज और प्रेम था। इसके बाद मेलिसा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। डैनियल उसको रोकने की कोशिश करता हुआ कहता है कि तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा और ये तुम्हारा रंगीन अनुभव होगा। मेलिसा कहती है कि तुम इस रंगीन अनुभव को अपने पास रखो। फिर डैनियल मेलिसा को उकसाता हुआ कहता है कि तुम एक बच्ची की तरह बात कर रही हो और ये सब तो इटली में आम है। मेलिसा को डैनियल की बच्ची वाली बात पर गुस्सा आ जाता है। फिर वो डैनियल को चिढ़ाने के लिए एंड्रयू के साथ वो सब करने के लिए तैयार हो जाती है जो वो करना नहीं चाहती थी। अगले दिन मेलिसा अपने दोस्त रूबी को बताती है कि कल किस तरह डैनियल ने उसके साथ विश्वासघात करके उसे अपने घर बुलाया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने दोस्त एंड्रयू के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की, और फिर मैंने किस तरह डैनियल को चिढ़ाने के लिए एंड्रयू के साथ संभोग किया, जिसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। रूबी कहती है मेलिसा तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और फिर एक रोज खुद रूबी मेलिसा की प्राइवेट डायरी को लीक कर देती है, जिसमें मेलिसा के जीवन की अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बातें दर्ज होती हैं। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है। वो उन लोगों से अपनी डायरी छीनने की कोशिश करती है पर छीन नहीं पाती। हमारा दोस्त मार्को एक तरफा मोहब्बत मेलिसा की डायरी वापस करने में उसकी मदद करता है, जो मेलिसा को बहुत प्रेम करता है पर उसे कभी कह नहीं पाता। मेलिसा के साथ डायरी वाला सीन होने के बाद में मेलिसा की इमेज पूरी कॉलेज में किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह हो जाती है, क्योंकि उस डायरी में मेलिसा की वो सब बातें लिखी होती हैं जो एक औरत और आदमी के बीच में होती हैं। मेलिसा अपने गम को हल्का करने के लिए अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। मेलिसा वहां जाकर देखती है कि उसकी दादी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है जो उससे बहुत प्रेम कर रहा है। मेलिसा को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जो उससे भी कोई इतना प्रेम करेगा। अगले दिन मेलिसा अपने सारे गम को भुलाकर अपने सर पर हेडफोन लगाकर साउंड को थोड़ा तेज कर कॉलेज को जाती है। रास्ते में मेलिसा की वही दोस्त रूबी मिलती है जिसने उसकी प्राइवेट डायरी को लीक किया था। वो मेलिसा से बात करने की कोशिश करती है पर मेलिसा उसको इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। मेलिसा आज अपनी ही दुनिया में मस्त होती है, ना उसे अपना पता ना उसे दुनिया की खबर होती है। वो अपने कानों में बज रही धुन पर झूम रही होती है। मेलिसा का सच्चा आशिक और हमारा यार एक तरफा मोहब्बत मार्को दूर से मेलिसा को मोहब्बत से देख रहा होता है। वो मेलिसा को पाना चाहता है, वो उसके साथ अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे गुजारना चाहता है। पर तभी मेलिसा के मोबाइल की घंटी बजती है। कानों में बजी रहे तेज साउंड की वजह से मेलिसा को मोबाइल की घंटी का पता नहीं चल पाता। मार्को मेलिसा के पास जाकर ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी मोबाइल की घंटी बज रही है, पर उससे पहले ही मेलिसा फोन को अपने बैग से निकालकर कॉल को कट करके दोबारा से बैग में मोबाइल को रख देती है। शायद इस बार मेलिसा मार्को से बात करना चाहती थी, पर उससे पहले ही मोबाइल की घंटी दोबारा बज जाती है, जिसके बाद मेलिसा मार्को को थैंक्स थमाकर वहाँ से चली जाती है। ये डैनियल के दोस्त एंड्रयू का कॉल आता है। वो मेलिसा को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मेलिसा को लगता है कि डैनियल भी वहाँ पर मौजूद होगा, पर वो वहाँ पर नहीं होता। एंड्रयू मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर धरती के अंदर बनी एक जगह पर ले जाता है। मेलिसा एंड्रयू से कहती है कि एंड्रयू मैं ये सब नहीं करना चाहती। एंड्रयू कहता है कि तुम्हें ये सब करने में बहुत अच्छा लगेगा। मेलिसा एंड्रयू की बातों का अपनी बातों से बार बार विरोध करती है, पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर एंड्रयू को मिलाकर 5 लोग होते हैं। वो मेलिसा के साथ वो सब करते हैं जो आप लोग सोच रहे हैं। मेलिसा ये सब होने के बाद में एक आईने के सामने बैठकर बहुत दुखी होती है। वो खुद से नफरत करती है कि उसे अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए था। पर कहते हैं ना कि जब जिंदगी में गम आते हैं तो वो आते ही जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। जब एक दिन मेलिसा कहीं बाहर गई होती है तो उसकी मोम को मेलिसा की वही डायरी मिलती है जिसमें मेलिसा के काले कारनामे दर्ज होते हैं। जब मेलिसा काफी रात के बाद घर लौटती है
है तो मेलिसा की मॉम मेलिसा को वही डायरी दिखाते हुए कहती है, क्या ये तुम्हारी डायरी है? मेलिसा अपनी माँ के मुंह से डायरी सब सुनते ही रोने लगती है, पर इस बात का कोई जवाब नहीं देती। मेलिसा की मॉम दोबारा मेलिसा से पूछती है, जो डायरी में लिखा है क्या ये सच है? मेलिसा अपनी गर्दन हिलाकर इसका हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद मेलिसा की मॉम डायरी को फेंक देती है। फिर माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। मेलिसा की मॉम को एहसास होने लगता है कि वो अपनी बेटी की परवरिश सही से नहीं कर पाई। मेलिसा की मॉम ये भी जानती थी कि मेलिसा डैनियल से सच्ची मोहब्बत करती थी। वो उसके साथ दुनिया बसाना चाहती थी, जिसके बदले में मेलिसा को अपमान और बेइज्जती मिली, जो सच्चे प्यार में कभी भी एडजस्ट नहीं करती। और फिर इसी तरह से मेलिसा का काला दौर गुजर जाता है और उजाले का दौर शुरू हो जाता है, जहाँ पर मेलिसा बहुत खुश होती है। मेलिसा और रूबी फिर से दोस्त बन चुकी होती हैं। आज मेलिसा का रिजल्ट आने वाला होता है, इसलिए मेलिसा और रूबी अपने कॉलेज में जाती हैं। कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेलिसा को डैनियल मिलता है, पर मेलिसा डैनियल को इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। मेलिसा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रिजल्ट की लिस्ट लगी होती है। क्लास के सभी लोग पास हो चुके होते हैं सिवाय हमारे यार एक तरफा मोहब्बत मार्को के। इस वक्त मार्को और मेलिसा आमने सामने खड़े होते हैं। मेलिसा मार्को से कहती है कि आप फेल हो गए, आपको बुरा लग रहा होगा। मार्को कहता है कि नहीं, मुझे अपने फेल होने का कोई गम नहीं है, खुशी इस बात की है कि आप मुझसे बात कर रही हैं। फिर मार्को मेलिसा को अपने हाथों से बनाई उसकी तस्वीरें दिखाता है, जिसके बाद मेलिसा की आंखों में मार्को के लिए मोहब्बत जागने लगती है। मेलिसा मार्को से कहती है कि साला ये मैं कभी जान ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं पाई कि तुम इससे इतनी मोहब्बत करते हो, और ना ही कभी तुमने इसका इजहार करने की मुझसे कभी कोशिश की। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी मार्को, तुमने ये ठीक नहीं किया। दोस्तों इसी तरह से मेलिसा मार्को की हो जाती है और मार्को मेलिसा का। आखिरकार इस फिल्म की कहानी हमें बताती है कि कई बार हम ऐसे लोगों से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं जिनके दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं होती सिवाय गंदगी के। इसलिए जिंदगी में जो करना है सोच समझ कर करिए, जिंदगी अनमोल है।